हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। राधे राधे सभी को। तो हमने कल पिछली वीडियो में काफ़ी चीज़ें करी थी, ठीक है। आई होप आपने वो पिछली वीडियो देख लिया। अगर वो देख ली होगी तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी ये वाली वीडियो। तो ये सारा जितना भी है हमने ये पिछली वीडियो में कर लिया है, ठीक है। तो अगर नहीं देखी हो तो आप देख लेना। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आई बटन पे भी डाल दूंगा उसका लिंक, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे यही अपना फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अंडर सब्जेक्ट आईएफएम, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ बिड आस्क रेट एंड बिड आस्क स्प्रेड, जिसको हम कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बिड और आस्क रेट क्या होते हैं मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो हम सीधे आते हैं कैलकुलेशन पर, ठीक है। तो कैलकुलेशन कैसे करनी है बिड या ऑफर रेट की। बिड ऑफर रेट की कैलकुलेशन करने के लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी पहले से, ठीक है। वो दो चीज़ें चाहिए होंगी आपको मेनली। रेफरेंस रेट, जो कि आपका मिड रेट का काम करता है, ठीक है। रेफरेंस रेट आपका मिड रेट होगा, जिसको आप कैपिटल आर से डिनोट करोगे। दूसरा, ये कौन जारी करता है, तो ये सेंट्रल बैंक जारी करता है किसी भी कंट्री का। हमारे भारत के केस में ये कौन जारी करता है, आरबीआई, ठीक है। दूसरा चाहिए आपको मार्जिन चार्ज बाय द डीलर। तो डीलर जो है बेसिकली ऑथोराइज डीलर, जिसको ऑथोराइज करा गया है सेंट्रल बैंक द्वारा, ठीक है, डील करने के लिए फॉरेन करेंसीज में। तो वो एक मार्जिन चार्ज करता है, दैट इज कॉल्ड मार्जिन, जिसको डिनोट करेंगे हम कैपिटल एम से, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप स्पॉट के लिए कैलकुलेट करोगे ये दोनों रेट, है ना। स्पॉट के लिए जब हम बिड रेट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर इनटू में 1 माइनस में एम कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आर क्या था आपका, मिड रेट, रेफरेंस रेट, जो कि कौन जारी करता है, आरबीआई जारी करता है, जिसको सेंट्रल बैंक कहते हैं हम अपने भारत का, ठीक है। दूसरा जो रेट होता है वो होता है ऑफर रेट। तो स्पॉट का जब ऑफर रेट निकालेंगे तो आर इंटू में 1 प्लस एम कर देंगे आप, ठीक है। अब यहाँ पर स्प्रेड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि स्प्रेड इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, है ना। स्प्रेड क्या होता है, ऑफर और बिड के बीच का डिफरेंस होता है, उसी को स्प्रेड कहते हैं। तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, यहाँ पर ऑफर माइनस में बिड रेट कर देंगे, ठीक है। ऑफर माइनस में बिड रेट करेंगे तो क्या निकल के आएगा आपके सामने, स्प्रेड निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर जो बिड रेट का फॉर्मूला है अगर मैं वो पुट करूँ यहाँ पर और ऑफर का यहाँ पे पुट करूँ, तो जब इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास निकल के आता है कि स्प्रेड बराबर होता है 2 इंटू में आर इंटू में एम, ठीक है। जहाँ पर एम क्या है आपका, ऑथोराइज डीलर का मार्जिन है, ठीक है। अब ये स्प्रेड है जो, इसको हम कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन भी कहते हैं, ठीक। तो बेसिकली आप ना, अगर आता है कि कैसे कैलकुलेट करना है आपको बिड या ऑफर रेट थ्योरेटिकल, तो आप इस तरह से उसको प्रेजेंट करके आ सकते हो, ठीक है। इसलिए बता रहा हूँ मैं ये सब चीज़। तो यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि स्प्रेड जो होता है वो ट्वाइस ऑफ आर इंटू एम होता है, ठीक है। यानी कि रेफरेंस रेट इंटू में ऑथोराइज डीलर का मार्जिन, ठीक है। अब यहाँ पर आपने स्प्रेड तो कैलकुलेट कर लिया, कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन जिसको मैं COT लिखूंगा आगे, ठीक है। तो वो कैसे निकालना है आपको, यहाँ पर ये स्प्रेड है, तो स्प्रेड डिवाइड बाय आस्क इनटू में 100, ये आपका हो जाएगा कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर आपका एक एग्जांपल है, आरबीआई रेफरेंस रेट INR USD के लिए कितना है, 83.2988 है, एंड ऑथोराइज डीलर का मार्जिन कितना है, 0.4% है, ठीक है। इसमें बोला गया है आपसे फाइंड बिड रेट, आस्क रेट और स्प्रेड एंड कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल एम जो कि होता है हमारा ऑथोराइज डीलर का मार्जिन, वो कितना है, 0.4%, जिसको हम फ्रैक्शनल वैल्यू डेसिमल वैल्यू में लिख सकते हैं 0.004। और यहाँ पर आर रेफरेंस रेट आपका जो प्रिस्क्राइब्ड है आरबीआई द्वारा, वो है 83.2988, ठीक है। तो यहाँ पर बिड रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बिड रेट के अंदर बेसिकली बिड रेट क्या है, बिड रेट आपका बाइंग रेट है एक तरह से, ठीक है। तो बाइंग करेंगे तो यहाँ पर मार्जिन देना होगा, ठीक है। बाइंग करेंगे तो मार्जिन देना होगा, तो दैट्स वाई यहाँ पर डिडक्ट कर रहे हैं हम इसको। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जब भी बाइंग करेंगे तो मार्जिन देना होगा, तो इसलिए 1 माइनस एम करेंगे। तो यहाँ पर आर लिया हमने रेफरेंस रेट, इनटू में 1 माइनस मार्जिन, ठीक है। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो आपके सामने इतना आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार ऑफर, ऑफर मतलब होता है आस्क, है ना। आस्क मतलब सेल करने के लिए। तो जब सेल करेंगे तो आपको मार्जिन मिलेगा, तो मिलेगा तो 1 प्लस करना है एम में, ठीक है, मतलब 1 में प्लस कर देना है एम। तो यहाँ पर अगेन यहाँ पर रेफरेंस रेट इतना लिख दिया हमने, और यहाँ पर दोबारा से लिख दिया 1 प्लस 0.44, ठीक है, 0.004। और फिर यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो इतना आ गया। अब स्प्रेड निकालने के लिए क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है आपने, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, स्प्रेड होगा। और उसी स्प्रेड को जब परसेंटेज में हम
कैलकुलेट कर देंगे आस्क रेट से डिवाइड करके, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर देखेंगे एक बार, ये स्प्रेड निकालने के लिए क्या करना है, जो स्पॉट का ऑफर रेट है, ठीक है, स्पॉट के ऑफर रेट में से माइनस करेंगे स्पॉट का ही बिड रेट, तो यहाँ पर ये आपका निकल के आ गया स्प्रेड। अब व्हेन द स्प्रेड इज कैलकुलेटेड इन परसेंटेज, मैंने ऊपर भी बताया फॉर्मूला में, तो जब हम स्प्रेड को परसेंटेज में डिनोट करेंगे तो उसको क्या कहते हैं हम, कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है दोबारा से, आस्क रेट माइनस में बिड रेट डिवाइड बाय आस्क रेट इनटू में 100। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले आस्क रेट लिया है कैलकुलेटेड, फिर यहाँ पर बिड रेट लिया है, और इसको सॉल्व करने पर आपका इतना आ गया, ये क्या है आपका कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं अपने, ठीक है। तो ऐसे ना क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा के देखोगे आईएफएम के, तो आपको ना ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे बहुत सारे, ठीक है। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपसे 3 से लेकर 6 मार्क्स का पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट है अपना आर्बिट्रेज, हेजिंग एंड स्पेकुलेशन। तो आप लोगों ने जैसे सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं एएफएम वगैरह, एसएपीएम वगैरह, ठीक है, फाइनेंस वालों ने पढ़े हुए होते हैं, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये चीज़ें आपको वैसे तो पता है बेसिकली, ठीक है, इनका बेसिक मीनिंग क्या रहता है वो तो पता है हमको, ठीक। हम देखेंगे इनका और क्या क्या मीनिंग, मतलब थोड़ा सा एडवांस देखेंगे आज, ठीक। तो जैसे इसमें बोला है आर्बिट्रेज क्या है, द परचेज ऑफ एसेट्स और कमोडिटीज ऑन वन मार्केट फॉर इमीडिएट रीसेल। इमीडिएट रीसेल मतलब तुरंत रीसेल करना है, ऑन अनदर इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम अ प्राइस डिस्क्रिपेंसी। मतलब देयर इज अ डिफरेंस इन प्राइस, प्राइस में डिफरेंस होता है, तो उसी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने को क्या कहते हैं हम, आर्बिट्रेज कहते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड फॉर टैक्स बेनिफिट्स। तो आर्बिट्रेज ना अभी रिसेंट ईयर्स में देखा जाए तो क्या हो रहा है, टैक्स बेनिफिट्स के लिए भी इसका बहुत इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। जैसे कि कुछ टैक्स हेवन कंट्रीज होती हैं जहाँ पर टैक्स में काफ़ी ज़्यादा मतलब रिलैक्सेशन मिलता है, तो कुछ कंपनीज क्या करती हैं, गेन्स और लॉस को अपने शिफ्ट कर देती हैं, ठीक है, एक टैक्स जुरिस्डिक्शन से अनदर वाले में, अनदर में मतलब किसी दूसरे में, जिससे कि उनको प्रॉफिट हो पाए, क्योंकि डिफरेंस है टैक्स रेट में, ठीक है। अब देखते हैं रिस्क आर्बिट्रेज क्या है। तो रिस्क आर्बिट्रेज इज नथिंग बट स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है, स्पेकुलेशन का मतलब होता है ट्रेडिंग, ठीक है, ट्रेडिंग करना ही स्पेकुलेशन है आपका। ट्रेडिंग करना ही एक तरह से स्पेकुलेशन होता है, ठीक है। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स का मतलब कि रिस्क लिया उसके बदले रिटर्न कमा लिया, ऑफ डिफरेंट ऑन डिफरेंट सिक्योरिटीज। देयर आर 3 फैक्टर्स, 3 फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेज को या स्पेकुलेशन को, या फिर मैं यूँ कहूँगा एक अलग तरीके से अगर देखा जाए तो आर्बिट्रेशन की वजह से ही ये 3 फैक्टर अफेक्ट होते हैं मेनली, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट हो गया पहला फैक्टर, दूसरा हो गया आपका इंटरेस्ट रेट, और तीसरा हो गया आपका इन्फ्लेशन रेट। तो आर्बिट्रेज बिकम्स important to decide these relationships between domestic and international financial markets। तो जब बात आती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स की, तो आर्बिट्रेज एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म बन जाता है जो कि इन 3 फैक्टर को डिसाइड करता है। बेसिकली आर्बिट्रेज से ही आपकी कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल आता है, ठीक है, जिसके अंदर हम बात करते हैं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स की, या फिर रिस्क और रिटर्न्स की बात करते हैं। तो दैट्स वाई सीएपीएम को ना हम आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी भी कहते हैं। इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं बहुत, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हेजिंग क्या है, तो रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ लॉस बाय टेकिंग काउंटर पोजिशन इन द मार्केट। तो चांसेस ऑफ लॉस मतलब लॉस के चांस को आपने रिड्यूस कर दिया, या फिर कह सकते हैं कि आपको आपका लॉस आपने कम कर लिया एक काउंटर पोजीशन बना के, ठीक है। लेट सपोज आपने, अगर मैं इसको शेयर मार्केट से रिलेट करूं, तो लेट सपोज आपके पास एक शेयर है, ठीक है, आपने उसको बाय कर रखा है। अब आपको लगता है कि वो नियर फ्यूचर में ऊपर जाने वाला है, लेकिन आपको लगता है कि किसी दिन वो नीचे भी जा सकता है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उसको सेल भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसको कहते हैं हैज करना, है ना। जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन करते हैं पीएफ का, वो भी एक हैजिंग करने का तरीका ही है। इसके अलावा स्टैंगल स्टैडल एक स्ट्रेटेजी होती है जो कि हम ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं अपने, ठीक है, जिसके अंदर ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग एट द सेम टाइम कर देते हैं हम, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक स्टैडल बन जाता है, उससे आपका जो लॉस है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब आर्बिट्राज एक्टिविटी से क्या है, 5 की थियोरेटिकल इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स निकल के आए सामने हमारे, ठीक है, आर्बिट्राज से ही। तो पहला है उसमें परचेजिंग पावर पैरिटी।
अपने आप में ये बड़े-बड़े टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। परचेज़िंग पावर पैरिटी, दूसरा फिशर इफेक्ट जो कि हमने एएफएम एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही पढ़ा है, ठीक है। मेरे पास वीडियो भी पड़ी होगी मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट, इसके अलावा इंटरेस्ट रेट पैरिटी, ठीक है। इसके अलावा फॉरवर्ड रेट्स एज अनबायस्ड प्रिडिक्टर्स ऑफ द फ्यूचर स्पॉट रेट्स, ठीक है। फ्यूचर के स्पॉट रेट निकालने के लिए हम फॉरवर्ड रेट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं यूएफआर थ्योरी। तो अब थ्योरी लिंक्स अमंग प्राइजेस, ये जो पांचों थ्योरी दिख रही है आपको, ये प्राइस, स्पॉट एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, इन चारों चीज़ों के बीच में क्या करती है, लिंक बनाती है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी समझते हैं कि ये कैसे लिंक होता है। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा पहले फॉरवर्ड डिस्काउंट क्या होता है। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में, ठीक है, दो तरह की मार्केट है हमारे पास, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट दो तरह की है, ठीक है। एक हमारी फॉरवर्ड मार्केट है और एक हमारी, अरे यार फैन चल गया भैया। तो दो तरह की मार्केट होती है हमारी, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट दो तरह की होती है, एक हमारी होती है स्पॉट मार्केट और एक होती है हमारी फॉरवर्ड मार्केट, ठीक है। स्पॉट मार्केट क्या होती है, इमीडिएट ट्रांजेक्शन होता है उसमें। फॉरवर्ड मार्केट में क्या होते हैं, फ्यूचर ट्रांजेक्शन होते हैं। तो जब फ्यूचर ट्रांजेक्शन होते हैं जो कि करंट डेट पे प्राइस डिसाइड हो जाता है उनका, ठीक है, तो उस केस में आपके पास या तो डिस्काउंट हो सकता है फॉरवर्ड का, या फिर फॉरवर्ड का प्रीमियम हो सकता है। तो ये क्या होता है देखते हैं। देखो, अ फॉरेन करेंसी सेड टू बी एट अ फॉरवर्ड डिस्काउंट, एक फॉरेन करेंसी को हम कहेंगे कि वो फॉरवर्ड डिस्काउंट पे है जब फॉरवर्ड रेट एक्सप्रेस्ड इन डॉलर्स इज बिलो द स्पॉट रेट। मतलब बेसिकली आपका जो फॉरवर्ड रेट है, ठीक है, जब आपका फॉरवर्ड रेट है वो आपका बिलो द स्पॉट रेट हो जाए, ठीक है, तो हम कहेंगे कि वो किस पे, डिस्काउंट पे। ये मैंने लिख रखा है यहाँ पर, फॉरवर्ड रेट इज बिलो स्पॉट रेट, ठीक है, तो इसको डिस्काउंट कहते हैं। और इसका एकदम कन्वर्स देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका फॉरवर्ड प्रीमियम हो जाएगा। यानी कि जब आपका फॉरवर्ड रेट जो है वो स्पॉट रेट से ज़्यादा है, यानी फ्यूचर में आपका रेट ज़्यादा हो जाएगा और अभी स्पॉट रेट कम है, तो आप कहेंगे कि आपने प्रीमियम दिया है, ठीक है, अभी से, क्योंकि आगे जाके देना है ना ये फॉरवर्ड रेट पे। तो फ्यूचर फ्यूचर डेट पे होगा ये तो पेमेंट, है ना, फ्यूचर है ये तो इसका मतलब अगर हम फ्यूचर रेट पे ज़्यादा रेट दे रहे हैं, मतलब ज़्यादा पैसे दे रहे हैं अभी के मुकाबले, तो एक तरह से आप प्रीमियम दे रहे हो अभी से, ठीक है। अभी कैसे कैलकुलेट करना है फॉरवर्ड प्रीमियम, देखो कैलकुलेशन कैसे करनी है इसकी। तो यहाँ पर बेसिकली फॉरवर्ड रेट माइनस में स्पॉट रेट डिवाइड बाय स्पॉट रेट करेंगे और इनटू कर देंगे। ये जो निकल के आएगा आपका ये होगा एनुअलाइज्ड, ठीक है। जब क्वेश्चन में बोलेगा एनुअलाइज्ड कैलकुलेट करो, तो एनुअलाइज्ड कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, 360 डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट नंबर ऑफ डेज। तो जैसे लास्ट सेशन में, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पर फॉरवर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज और 180 डेज के हो सकते हैं। तो यहाँ पर इनमें से ही कोई वैल्यू आएगी जिस हिसाब से क्वेश्चन में दे रखा होगा, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट इज स्टेटेड इन डोमेस्टिक करेंसी यूनिट्स पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। बेसिकली यहाँ पर डोमेस्टिक करेंसी को बेस लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं कि ऊपर जो 5 हमने थ्योरी पढ़ी थी उनके बीच में क्या लिंक है, ठीक है। तो जैसे कि एक्सपेक्टेड चेंज, परसेंटेज चेंज ऑफ स्पॉट रेट ऑफ फॉरेन करेंसी। अब जब एक्सपेक्ट होता है हमें स्पॉट रेट और फॉरेन करेंसी में, बेसिकली ये शुरू होगा यहाँ से, लेट सपोज इन्फ्लेशन से शुरू करते हैं। नीचे मैंने एग्जांपल कोट कर रखा है, ठीक है। तो जब हमें किसी जगह इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड है, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट में डिफरेंशियल है, तो नीचे मैंने एग्जांपल कोट कर रखा है यूएस और मैक्सिको का। तो यूएस और मैक्सिको के एग्जांपल में क्या है, बेसिकली यूएस से मैक्सिको का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 3% ज़्यादा होने वाला है नेक्स्ट ईयर, ऐसा हमने माना है, ठीक है, अज्यूम किया है। तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे हमारा जो फॉरवर्ड डिस्काउंट और प्रीमियम है, ठीक है, वो निकल के आएगा। उसी से हमारा स्पॉट रेट और फॉरेन करेंसी मतलब स्पॉट रेट में चेंज होगा, ठीक है, एक्सपेक्टेड चेंज निकल के आएगा। और उसी की वजह से हमारा इंटरेस्ट रेट भी डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। अभी नीचे पढ़ते हैं एक बारी तो आपको समझ आ जाएगा। तो बेसिकली जब परसेंटेज चेंज ऑफ स्पॉट रेट इन फॉरेन करेंसी होता है उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट में भी डिफरेंशियल आ जाता है, इसको कहते हैं इंटरनेशनल फिशर्स इफेक्ट, ठीक है। और जब इंटरनेशनल, बेसिकली इन सब के बीच में लिंक है, इसके डिटेल में नहीं जाते हुए हम वीडियो को छोटा ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि और भी चीज़ें करनी है।
तो 5 की थ्योरेटिकल रिलेशनशिप अमंग स्पॉट रेट, फॉरवर्ड रेट, इन्फ्लेशन रेट एंड इंटरेस्ट रेट। तो इन चारों के बीच में लिंक बनाता है, ठीक है। आर्बिट्राज की वजह से निकल के आए थे वो प्रिंसिपल्स, और उन प्रिंसिपल से क्या होता है, लिंक बनता है इन चारों चीजों के बीच में, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल कोट किया हुआ है यहाँ पर मैक्सिको का। तो मैक्सिको ने क्या कर रखा है, एक्सपेक्ट कर रखा है कि उसकी यहाँ की जो इन्फ्लेशन है वो यूएस की इन्फ्लेशन से 3% से एक्सीड करेगी कमिंग ईयर में, ठीक है। ये हमारा सिनारियो है। तो इसका मतलब क्या है, मैक्सिकन पीसो यानी जो मैक्सिकन पीसोज है वहाँ की करेंसी, वो डिक्लाइन हो जाएगी उसकी वैल्यू, ठीक है। 3% से लगभग डिक्लाइन होनी चाहिए, ठीक है। ये किसकी वजह से होगा, ये परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी की वजह से होगा, जो कि कहती है कि हर एक जगह एक चीज की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो उसकी वजह से जब हमें बराबर करना है इस इन्फ्लेशन को, तो हमें 3% से डिक्लाइन करनी होगी अपने प्रोडक्ट की वैल्यूज, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपनी करेंसी की वैल्यू को डिक्लाइन करना पड़ेगा 3%। अब इसी तरीके से बाय द सेम द 1 ईयर फॉरवर्ड मैक्सिकन पीसो, ठीक है, शुड सेल एटलीस्ट 3% डिस्काउंट रेट रिलेटिव टू द यूएस डॉलर, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमें फ्यूचर जो कॉन्ट्रैक्ट्स जितने भी होंगे हमारे, ठीक है, जितने भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे हम, उनके अंदर हम डिस्काउंट पे करेंगे अभी से कॉन्ट्रैक्ट की, आगे जाके हमारी करेंसी 3% कम हो जाएगी, मतलब डिक्रीज हो जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये किस थ्योरी की वजह से हो रहा है, ये हो रहा है यूएफआर थ्योरी की वजह से, यानी कि जिसके अंदर क्या होता है, फॉरवर्ड रेट्स आर अनबाइस्ड प्रेडिक्टर्स ऑफ फ्यूचर स्पॉट रेट, यानी जो फॉरवर्ड रेट है, जो फ्यूचर का रेट है, ठीक है, वो हमारा फ्यूचर स्पॉट रेट के लिए अनबाइस्ड प्रिडिक्शन देता है एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर लिंक समझ रहे हो आप कैसे लिंक बन रहे हैं, ठीक है। अब इसी के साथ 1 ईयर इंटरेस्ट रेट इन मैक्सिको शुड बी अबाउट 3% हायर देन 1 ईयर इंटरेस्ट रेट इन द सिक्योरिटीज ऑफ कंपेरेबल रिस्क, मतलब सेम रिस्क की होनी चाहिए सिक्योरिटी। तो सेम रिस्क की सिक्योरिटी इन द यूएस एंड इन द मैक्सिको जब कंपेयर करें, तो हमारा जो 1 साल का इंटरेस्ट निकल के आना चाहिए वो 3% ज़्यादा होना चाहिए मैक्सिको में, बिकॉज इन्फ्लेशन यहाँ पर 3% ज़्यादा है। जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है, इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा करने पड़ते हैं हमें, ठीक है। ये कौन सी थ्योरी है, ये हमारी थ्योरी है इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी, ठीक है। और इसी तरह से हम फिशर इफेक्ट और इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट भी देख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, जब भी आर्बिट्रेज का मतलब आर्बिट्रेज होता है, तो वहां से वन प्राइस लॉ निकल के आता है एक सामने, जिसकी वजह से सारी जगह पर एक ही वैल्यू हो जाती है। देखो आर्बिट्रेज एक प्रोसेस ऐसी है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए ही हो सकती है बस, मतलब क्योंकि हमारी जो मार्केट्स है, हम मान के चलते हैं कि एफिशिएंट मार्केट्स है हमारी, और जब भी मार्केट्स एफिशिएंट होती हैं तो वहाँ पर जो भी रिलेटिव इन्फॉर्मेशन आती है मार्केट के अंदर, वो बड़ी जल्दी इम्पैक्ट करती है, जिससे कि सारी चीज़ें मतलब चेंज हो जाती हैं एकदम से, ठीक है। तो इस वजह से इंटरनेशनल आर्बिट्रेज से क्या निकल के आता है, वन प्राइस थ्योरी निकल के आती है, जिसकी वजह से वन प्राइस रूल की वजह से क्या होता है कि सारी जगह एक जैसी वैल्यूज हो जाती है कुछ ही समय के अंदर, लेकिन कुछ समय के लिए आर्बिट्रेज हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर आर्बिट्रेज के अंदर दो तरह का आर्बिट्रेज है, एक तो सिंपल आर्बिट्रेज है जिसके अंदर आपने क्या करा है, प्राइस डिफरेंशियल का फायदा उठाया है। दूसरा होता है आपका कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज, है ना। कवर्ड कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज या फिर जिसको हम हैज्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज भी कह सकते हैं। तो जैसे आईआरपी थ्योरी है, द करेंसी ऑफ द कंट्री विद अ लोअर इंटरेस्ट रेट, तो जिस जिस कंट्री के अंदर इंटरेस्ट रेट लो है, शुड बी एट अ फॉरवर्ड प्रीमियम, ठीक है, वो प्रीमियम पे होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू हायर इंटरेस्ट रेट कंट्री, ठीक है। जैसे हमने अभी पिछले एग्जांपल में देखा कि मैक्सिको जो है, ठीक है, मैक्सिको की उसके अंदर मैक्सिको का इन्फ्लेशन रेट 3% ज़्यादा था, होने वाला था। तो इसकी वजह से उसने क्या करा, डिस्काउंट पे देना है, ठीक है, उसने डिस्काउंट पे देना है, डिस्काउंट रेट रखना पड़ेगा उसको फॉरवर्ड में, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब इन्फ्लेशन है तब ज़्यादा है, और उसी की वजह से क्या देखा हमने कि इंटरेस्ट रेट उसके ज़्यादा होंगे। अब यहाँ पर क्या बोला है, लोअर इंटरेस्ट रेट। तो जब भी किसी कंट्री के अंदर लोअर इंटरेस्ट रेट रहता है, तो उसकी जो करेंसी है वो फॉरवर्ड प्रीमियम में होनी चाहिए, किसके कंपैरिजन में, हायर इंटरेस्ट रेट कंट्री के कंपैरिजन में। ये आईआरपी थ्योरी है। तो यहाँ से आपकी आईआरपी थ्योरी भी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो इन एन एफिशिएंट मार्केट, जैसे मैंने अभी ऊपर भी जिक्र किया था एफिशिएंट मार्केट का, तो एफिशिएंट मार्केट के अंदर जहाँ पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट हम मान के नहीं चलते कुछ भी, ठीक है, द इंटरेस्ट डिफरेंशियल शुड बी इक्वल टू द फॉरवर्ड डिफरेंशियल, बेसिकली जो फॉरवर्ड रेट में डिफरेंस होता है, ठीक है, यानी कि फॉरवर्ड रेट और जो हम कहेंगे कि स्पॉट रेट, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वही आपका क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट के बीच का डिफरेंस होना चाहिए। एफिशिएंट मार्केट तब कही जाती है। अगर ऐसा नहीं है तो वहां पर आर्बिट्राज हो सकता है, ठीक है।
तो बेसिकली हम कह सकते हैं यहाँ पर फॉरवर्ड रेट इज सेड टू बी एट IRP इक्विलिब्रियम प्रिवेल्स इन द मार्केट मनी मार्केट वेयर, ठीक है। यानी यहाँ पर बोला गया है कि फॉरवर्ड रेट IRP पे जब फॉरवर्ड रेट देखते हैं हम इंटरेस्ट रेट पैरिटी पे, तो यहाँ पर हमारा जो डिफरेंस निकल के आता है किसके बीच का, जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है और जो फॉरवर्ड रेट डिफरेंशियल है उसके बीच का डिफरेंस क्या होता है, जीरो होता है। समझ गए, यानी कि वो इक्वल है एकदम एकदम, ठीक है। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, जैसे कि लेट सपोज यहाँ पर एग्जांपल कोट करें, तो जैसे कि यहाँ पर US है और यहाँ पर हमारा इंडिया है, तो इनके बीच का इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस लेट सपोज 6% और 7% है, ठीक है। और इनके बीच का अगर हम फॉरवर्ड रेट का डिफरेंस देखें, ठीक है, फॉरवर्ड रेट का डिफरेंस देखें तो वो भी अराउंड कितना होना चाहिए, 1% होना चाहिए। तो हम जब दोनों डिफरेंस को कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर क्या आएगी, नेट वैल्यू 0 आएगी। तो इस जगह पर हम कहेंगे कि IRP है, और जहाँ पर IRP होती है वहाँ पर क्या रहता है, वहाँ पर हमारा आर्बिट्राज एक तरह से एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। तो यही लिखा है मैंने यहाँ पर नीचे भी कि एलिमिनेट्स IRP एग्जिस्ट, इट एलिमिनेट्स पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग मनी मशीन, मतलब ऐसा नहीं कि कोई पैसा ही छापता रहेगा, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट एंड द हैज फॉरेन रेट इज जीरो, ठीक है, वही मैंने वहां पे बता दिया आपको। अब इसका मतलब क्या है, मैंने ऊपर भी बता दिया आपको कि आर्बिट्राज नहीं हो सकता। तो बट व्हेन डिफरेंस इज नॉन जीरो, लेकिन अगर डिफरेंस जीरो नहीं है तो यहाँ पर आर्बिट्राज इंसेंटिव एग्जिस्ट, यानी आर्बिट्राज एग्जिस्ट करता है। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देन इट इज नोन एज कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज, फिर इसको हम कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर फॉरवर्ड कोटेशंस देखते हैं एक बारी कि फॉरवर्ड को हम कोट कैसे करते हैं, फॉरवर्ड के प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फॉरवर्ड की जो कोटेशन होती है वो दो तरीके से करते हैं हम, ठीक है। एक होता है हमारा एक्चुअल प्राइस फॉर कमर्शियल कस्टमर्स, और दूसरा होता है आउटराइट कोट्स, ठीक है। आउटराइट कोट्स होता है, ये नॉर्मल कस्टमर्स के लिए होता है। कमर्शियल मतलब जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो करते हैं उनके लिए तो ये वाला प्राइस रहता है, ठीक है, एक्चुअल वाला। और आउटराइट कॉट किसके लिए रहता है, जो ट्रेडर वगैरह आर्बिट्राजर वगैरह रहते हैं उनके लिए, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बेसिकली, ठीक है। तो इसमें दो तरह से हो सकता है, या तो डिस्काउंट होगा स्पॉट से, ठीक है, या प्रीमियम होगा, वो मैंने आपको ऊपर बता दिया। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे आउटराइट कॉट्स, वो देख लेते हैं जरा। तो जैसे कि लेट सपोज ये स्पॉट प्राइस है हमारे, और ये हमारा GBP है, स्टर्लिंग पाउंड है, और ये हमारा स्विस फ्रैंक है, ठीक है। तो ये दो रेट दे रखे हैं आपको, दो रेट क्यों दे रखे हैं, इसमें से एक आपका बिड रेट है और एक आपका आस्क रेट है, ठीक है। और ये आपका 30 डेज का फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड रेट, मतलब फॉरवर्ड रेट नहीं है बेसिकली, ये फॉरवर्ड रेट मार्जिन है, इसको मार्जिन कहेंगे, ठीक है। और ये 90 डेज का और ये 180 डेज का। तो बेसिकली ये जो दे रखा है ना आपको 19-17, आप सोच रहे होगे कि ये तो 2 पॉइंट इतना है और ये 19 है, तो ये ना लास्ट के 4 डेसिमल्स तक है बस, ठीक है, लास्ट 4 डेसिमल है, ठीक है, डेसिमल्स में दे रखा है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये आपका क्या हो गया, बिड और ये आस्क, ये बिड ये आस्क, ठीक है, ये बिड है ये आस्क है, और ये बिड है और ये आस्क है, ठीक है, ये बिड ये आस्क। तो इस तरह से आप देख सकते हो। अब यहाँ पर बेसिकली हमने कोट करे हैं सिर्फ लास्ट के टू डिजिट्स, ठीक है। अब यहाँ पर जब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा आउटराइट कोट्स, मतलब फ्यूचर का आपने प्राइस निकालना है, फ्यूचर में बिड प्राइस और फ्यूचर का आस्क प्राइस निकालना है, इनके बेस पर, मार्जिन के बेस पर। तो यहाँ पर दो रूल आप चेक करोगे सबसे पहले। तो वैन फॉरवर्ड बिड पॉइंट्स, ये बिड पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, ठीक है, ये बिड पॉइंट्स दे रखे हैं, ये फॉरवर्ड के बिड पॉइंट्स हैं। तो जब आपके फॉरवर्ड बिड पॉइंट्स, ठीक है, तो जब आपके फॉरवर्ड के बिड पॉइंट्स, ठीक है, फॉरवर्ड के बिड पॉइंट्स क्या हो, यहाँ पर फॉरवर्ड के बिड पॉइंट्स क्या है, ज़्यादा है किससे, आस्क से। तो जब फॉरवर्ड के बिड पॉइंट्स आपके ज़्यादा होंगे आस्क से, तो वो रूल नंबर 2 होगा, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या कहता है, फॉरवर्ड बिड पॉइंट्स अगर आपके ज़्यादा हैं फॉरवर्ड आस्क पॉइंट से, तो आप सब्ट्रैक्ट कर दो इनको स्पॉट में से, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम डिस्काउंट पे हैं फॉरवर्ड के रेट, ठीक है। जबकि अगर आपके यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पर क्या है बेसिकली 42 और 35। तो 42 35 का क्या मतलब है, इसके अंदर भी यहाँ पर देखोगे तो ये ज़्यादा है और ये कम है, बिड पॉइंट ज़्यादा है। इधर देखोगे अगर आप, ठीक है, इधर क्या है, इन दोनों में अगर कंपैरिजन करोगे तो बिड रेट क्या यहाँ पर कम है और आस्क रेट क्या है, ज़्यादा है।
तो यहाँ पर रूल नंबर 1 देखेंगे हम, ठीक है। तो मैं एक बार रूल को पढ़ देता हूँ दोनों को। तो इसमें क्या बोला है, मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ एकदम। तो व्हेन फॉरवर्ड बिड पॉइंट्स इज स्मॉलर देन द आस्क रेट, देन उस केस में क्या करना है हमें, देन ऐड टू स्पॉट। तो आपको उस केस में क्या कर देना है, स्पॉट में ऐड कर देना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मैंने लिख दिया एक लाइन में कि बिड पॉइंट्स अगर आपके फॉरवर्ड वाले वो कम है किससे, आपके फॉरवर्ड आस्क पॉइंट से, तो ऐड करोगे स्पॉट में, इस तरह से आप फॉरवर्ड रेट निकाल लोगे। दूसरा केस है जब आपके बिड पॉइंट्स कम होंगे, मतलब कम है किससे, फॉरवर्ड आस्क पॉइंट से, तो सब्सट्रैक्ट कर दोगे स्पॉट में से और इस तरह से आप निकाल लोगे। इस केस में क्या है, फॉरवर्ड रेट प्रीमियम पे निकल के आता है और इस केस में आपका डिस्काउंट पे निकल के आता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब ये एग्जांपल जो है इसको ही हम सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपको दिख रहा है, सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर 30 डेज के लिए। तो 30 डेज के लिए रुक जाओ एक बार, ये इस तरफ मैं कर रहा हूँ सॉल्व, जीबीपी का, स्टर्लिंग पाउंड का और ये स्विस फ्रैंक का है। स्पॉट रेट हमें गिवन है, बिड ये रहा और आस्क ये रहा। फॉरवर्ड रेट हमें, मतलब ये फॉरवर्ड रेट मार्जिन दे रखा था 19 और 17। तो इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे 19, जो 30 डेज बाद का जो हमें मार्जिन दे रखा है वो 19 दे रखा है बिड का, और आस्क का कितना दे रखा है 17। तो इसमें दोनों में से क्या ज़्यादा है, बिड ज़्यादा है। तो बिड ज़्यादा होगा तो डिडक्ट करना है अपने को, ठीक है। बिड ज़्यादा होगा तो डिडक्ट करना है, यहाँ पर मैंने जैसे बता रखा है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट या डिडक्ट। तो ये रूल नंबर 2 हो गया एक तरह से। तो रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग क्या करना है, ये आपको स्पॉट उठाना है, ये स्पॉट का आस्क रेट है, ठीक है, ये वाला आपका स्पॉट का आस्क रेट है, ये स्पॉट का आस्क रेट है, ठीक है, और ये स्पॉट का बिड रेट है। तो स्पॉट रेट में से बेसिकली क्या करना है, माइनस करना है। तो स्पॉट के आस्क रेट में से ये आस्क वाला मार्जिन माइनस कर देंगे, 4 डेसिमल पे था, 4 डेसिमल पे माइनस करेंगे तो इतना आ जाएगा, यहाँ पर इससे माइनस करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब जबकि इनमें देखेंगे तो यहाँ पर हमारा बिड रेट क्या है, कम है आस्क रेट से, तो इस केस में क्या करना है, ऐड करना है। तो स्पॉट का हमने बिड रेट उठाया, उसमें ये वाला मार्जिन ऐड कर दिया, और यहाँ पर स्पॉट का हमने आस्क रेट उठाया, इसमें ये वाला मार्जिन ऐड कर दिया, तो ये हमारे फॉरवर्ड रेट निकल के आ गए। इसी तरह से आप सबका कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बता रहा था आपको, ऊपर भी बताया मैंने कि आपको ये प्रीमियम डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आपको फॉरवर्ड रेट माइनस में स्पॉट रेट डिवाइड बाय स्पॉट रेट करेंगे और इनटू में 360 बाय मैच्योरिटी, ये आपका निकल के आएगा एनुअलाइज्ड, ठीक है, ये एनुअलाइज्ड निकल के आएगा आपका, इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 2 क्वेश्चन देता हूँ आपको, वो आप सॉल्व करके देखना, वो सारे सॉल्व कर पाओगे, और जो भी कमेंट में डाउट रहेगा ना वो लिख देना एक बार, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन में अटैच कर देता हूँ यहाँ पर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं वो। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने अटैच कर दिए हैं आपके, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, सपोज आरबीआई रेफरेंस रेट, ये आपका रेफरेंस रेट दे रखा है, दैट इज कैपिटल आर, ठीक है, इतना दे रखा है। इन वन वे एक्सचेंज मार्जिन दे रखा है, इसी को हम एडी मार्जिन भी कहते हैं, ऑथोराइज डीलर मार्जिन, ठीक है, जो कि आपका कितना दे रखा है 0.4%। फाइंड आउट बिड रेट, आस्क रेट, स्प्रेड रेट और कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, ये 4 चीज़ें निकालनी है जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है आपका, जिसके अंदर आपको कैलकुलेट करने हैं आउटराइट कोट्स, ठीक है, आउटराइट कोट्स निकालने हैं 1, 3 और 6 मंथ के फॉरवर्ड के। तो ये आपको अलग से बिड प्राइस दे रखा है, आस्क प्राइस दे रखा है। तो यहाँ पर अगर देखें, ये स्पॉट है, ये दोनों स्पॉट रेट है, बिड रेट और ये आस्क रेट। तो यहाँ पर 2 डिजिट तक दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर कंपेरिजन करोगे तो ये कम है, और जब कम रहता है आपका बिड रेट, ठीक है, बिड रेट जब आपका कम रहता है, तो देखो यहाँ पर मैंने ऊपर रूल मेंशन करे हुए हैं, तो अगर इनको देखोगे तो यहाँ पर बिड रेट हमारा क्या है, कम है फॉरवर्ड रेट से, तो क्या करना है, ऐड करना है आपको, ठीक है। बिड रेट इज स्मॉलर देन आस्क रेट, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इस केस में आपको करना है कैसे, सिंपली इसके अंदर इसको ऐड कर देना है, ठीक है, और इसको भी इसके अंदर ऐड कर देना है। अगले केस में देखोगे 5 और 3, तो ये भी अभी क्या है, मतलब 5 और 3 ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे इसको, और इसमें भी इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इस केस में देखोगे फिर से ज़्यादा है, तो ज़्यादा के केस में क्या करना है आपको, यहाँ पर देखो इसमें कम था, इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, तो जब ज़्यादा रहेगा तो माइनस करना है, बस खत्म क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह से करना है आपको। अब ये जो क्वेश्चन मैंने दिखाया था एग्जाम्पल, इसके अंदर मैंने 30 डेज का कैलकुलेट कर दिया है, ठीक है, इतना इतना आया है, 90 डेज का भी कैलकुलेट कर दिया है, इतना है, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो कमेंट में बता देना ज़रा। और यहाँ पर फिर इसके बाद 180 डेज का भी कर दिया है, वो इतना इतना है।
अगर स्प्रेड निकालने बोलता है इसी के साथ, तो हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या दिखा देते, स्प्रेड। कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन बोलता तो अगेन स्प्रेड डिवाइड बाई ए, ठीक है, आस्क रेट, स्प्रेड डिवाइड बाय आस्क रेट, ये क्या निकल के आता है आपका कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, ऊपर निकाल रखा है हमने, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। यहाँ पर ये फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट का क्या हो गया है, प्रीमियम डिस्काउंट, ठीक है, ठीक है गाइस। तो फिर इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। आई होप समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। और अगर कोई डाउट वगैरह होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना मेरे से, ठीक है। बाकी ये नोट्स मैं दे दूंगा आपको बाद में। और चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं किस चीज़ की बनानी है। ओके, बाय बाय, थैंक्स, जय हिंद।